सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है। यूट्यूब पे देखोगे तो आप ऐसे सत्संग सेंसेशनल बना के पेश किए जा रहे हैं। देखिए क्या क्या लिखा जाता है। सत्संग सुन ले और जान ले कि तेरे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। तेरे घर में भी छिपकली नजर आती है तो ध्यान से सुन, ये संकेत दे रही है बेटा। अब देखिए, अब छिपकली को कहाँ जोड़ के किस तरह से संगत को किस रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। छिपकली आगे क्या है? बेटा तेरे पति की जान बड़े खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है। तेरे पति पर चुड़ैल का साया है। तूने चुड़ैल क्रिया के बारे में सिर्फ टीवी में सुना होगा, पर आज तू ये सुन, तेरी रूह कांप उठेगी। आंटी का ये दर्द भरा सत्संग सुनकर चाहे तू कुछ भी कर, ऐसी गलती मत करना कि बाद में तुझे बहुत रोना पड़े। तुझे इस चीज़ से छुटकारा सिर्फ 10 मिनट में मिल सकता है। उसके लिए तुझे ध्यान से इस गुप्त संदेश को सुनना होगा, इग्नोर मत करना। मेरा कड़ा आदेश है, अभी के अभी सत्संग सुनो। ये 3 चीज़ें अपने घर से तुरंत हटाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। बेटी, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर तेरे अपनों ने तुझे रोगी बनाया है। तेरे घर में आज भी मुझे ये चीज़ें दिखी हैं। सत्संग सुन और इन्हें बाहर निकाल। ये ऐसी ऐसी चीज़ों का हिसाब किताब चल पड़ा है। इस तरह के और बहुत बहुत और ऐसी ऐसी चीज़ें जो घर परिवार में अक्सर होती हैं। परेशान लोग हैं, किसी के पास पैसे की कमी होगी, कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा। अगर गुरु जी के पास आके भी हम ऐसे ही फिर से जुड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं किसी को, तो बात तो वही की वही रही। पूर्ण गुरु के मिलने का मतलब क्या हुआ फिर? छिपकली, आज छिपकली है, कल फिर मच्छर भी आ जाएगा, फिर चूहा भी आ जाएगा, फिर सारी छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी। उसको निकाल, तेरे दरवाजे पे वो लटका है, उसको कर। यही सारा कुछ करते रहेंगे। ये सब करने के लिए गुरु जी से जुड़े हैं हम। तो जो भी ये लोग लिख रहे हैं, गुरु जी के स्वरूप एडिट कर रहे हैं, बताओ, और कुछ ही बना दे रहे हैं। उनका कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी करो, गुरु जी का स्वरूप कैसा ही बना के पेश कर दो। और जो नई संगत आएगी, संगत जी, वो कैसे जुड़ेगी? उनके लिए तो जो अभी पिछले महीने जुड़ा होगा या कल ही जुड़ेगा, वो तो गुरु जी का उसी स्वरूप, उसी को शायद वो सही समझ लेंगे। जो मैसेज है उसी को, क्योंकि ये धड़ल्ले से काम चल रहा है, ये वो इन्हीं चीजों में फंस के रह जाएगा। और क्या पता जीवन का, क्या पता बेचारा कौन से दौर से वो गुजर रहा होगा। उसका जीवन अभी 6 महीने में खत्म हो जाएगा, बीमार हो क्या हो। और अगर वो सारी चीजें ना हुई तो जो टाइम उसको जीवन में गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए मिला, वो भी इन चीजों में उलझ के रह गया बेचारा। और जो आपने लिखा है, सारे संकेत दिए जाएंगे या संकेत मिलेंगे, ऐसा कर वैसा कर, अगर वो ना हुआ उस दिन तो ये संगत को धोखा नहीं है, ये धोखा ही तो दिया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। चलिए, जो ये ऐसा करता है वो तो कर रहा है, आगे संगत भी जो इन चीज़ों में पड़ी हुई है, देख रही है, सुन रही है, आगे फॉरवर्ड किए जा रही है धड़ल्ले से। व्हाट्सएप खोलो और देखो लाइन लगी होती है। कितना ही किसी को समझा लो, वो फिर वही कर रहा होता है। उसे लेना देना ही नहीं है शायद कुछ। बहुत से लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को समझाओ तो समझते नहीं है। हालांकि जब उनसे नई संगत से पूछते हैं तो अपने सत्संग में वो जरूर ऐसा बताते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं कि कई दिन से ये मैसेज आ रहा था, तू ऐसे कर वैसे कर। मैं तो पहले हम सारे ऐसे थे कि कहाँ से मैसेज आ रहा है, ये कौन दे रहा है मैसेज इनको। तो पता चलता है कि इंस्टा पे, फेसबुक पे देखते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे लिए